अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सभी सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों के लिए एक खुशी का पल आया था जब वो 4 केसेस वापस हुए थे। तो 4 केसेस वापस होने के बाद जब आयोग से बात की गई रिज़ल्ट निकालने के लिए, तो आयोग ने कहा कि आप लोगों का और भी केसेस हैं, जिसकी जानकारी हम सहायक उर्दू अनुवादक के भी उम्मीदवार हैं उनको नहीं थी। और ये जो भी केस करने वाले हज़रात हैं, ये बातें सिर्फ़ उन्हीं तक महदूद थी और किसी और को ये चीज़ें मालूम नहीं थी। जब बीएसएससी के चेयरमैन से रिज़ल्ट के लिए कहा गया, तो उसने कहा कि अभी भी और भी केसेस हैं आप लोगों के। सो जब तक सारे केसेस वापस नहीं हो जाते, रिज़ल्ट को शाये करना मुश्किल है। तो जब ये बातें हम सभी लोगों के कान में आई, तो हम सभी लोगों को एक झटका सा लगा और एक सदमा सा लगा कि इतने सारे मेहनत करने के बाद भी अभी कितनी सारी परेशानियां हम लोगों के साथ खड़ी है। और इतने सारे मेहनत करने के बाद भी हम सभी लोगों को जो उसका फल मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ख़ास करके जो भी पिटिशनर हज़रात हैं, जो केस करने के बाद अब सोचिए कि ऐसे बंदे हैं जो केस फ़ाइल कर दिए हैं और उनको खुद पता नहीं है कि क्या करना है। सिर्फ़ केस फ़ाइल करने के बाद वो जाके सो गए हैं। तो क्या आप रियली में जॉब लेना चाहते हैं, या फिर आप जॉब लेना नहीं चाहते हैं, सिर्फ़ इस वैकेंसी को एक खिलवाड़ बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपको जॉब लेना होता और आप जॉब के लिए इतने सीरियस ही होते हैं, आप अगर जॉब के लिए इतना सीरियस होते तो आप केस करने के बाद कम से कम आप हियरिंग ज़रूर करवाते। क्योंकि जिनको के जिनको जिनको ये जॉब चाहिए वो सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको जॉब लेना ही नहीं था तो आपने आखिर केस फाइल क्यों किया है? लोगों को परेशान करने के लिए, और सिर्फ़ लोगों को परेशान करने के लिए, और इसमें कोई बात नहीं है। आप लोगों को केस फाइल किए हुए लगभग 1.5 साल हो गए, और 1.5 साल में आप लोगों ने ना तो एक हियरिंग करवाए हैं और ना ही ये चीज़ें आप लोगों ने किसी को जानकारी दी है। तो आखिर आप क्या सोचते हैं, क्यों आप लोगों ने केस किया है? और केस जीतना भी चाहते हैं, या फिर सिर्फ़ आप लोग ये सोचते हैं कि हमने केस कर दिया तो हमारा जो है रिज़ल्ट हमारे घर पे कोई हमको एक जॉइनिंग लेटर देना आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि जब हमारे कोर्ट कचहरी में जब भी कोई फ़ैसला जाता है, जब भी कोई केस जाता है, तो वो कितने लंबे वक्त की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाके वो उसका रिज़ल्ट आता है। और जहाँ तक बात है आप लोगों के केस जीतने की, तो आप लोग बहुत समझदार हैं। आप लोग पता भी कर सकते हैं कि आखिर इस केस का क्या होना है। जिस तरह से हमारे बहुत सारे पिटिशनर भाई थे, जिनको ये बातें समझ में आ गई है कि इस केस से उनका कुछ भला नहीं होने वाला है, इसीलिए उन्होंने केस वापस लेने का फ़ैसला किया और जो है इस वैकेंसी में अपने आप को जीवित रखा है। लेकिन जो भी हज़रात अभी भी केस में बने हुए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप रियली में इस वैकेंसी में बने रहना चाहते हैं, तो आपको केस वापस लेना ही चाहिए और आपको केस लेना ही होगा, तभी आप इस वैकेंसी पे बने रहेंगे। क्योंकि आप लोगों ने 1.5 साल इतने सारे जो है कैंडिडेट हैं उनका समय बर्बाद किया, आयोग का समय बर्बाद किया। तो अगर जिन लोगों ने केस फाइल किया हुआ है और वो केस नहीं लड़ रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट में कोई जाके केस करता है कोर्ट में, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि इस वैकेंसी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, और हो सकता है कि आने वाले जो भी वैकेंसी आएगी, हो सकता है कि आप उस वैकेंसी में फॉर्म ही ना भर पाएँ। क्योंकि अगर
कोर्ट ने आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर पर सवालिया निशान, क्योंकि अगर कोर्ट ने आपके कैरेक्टर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया तो हो सकता है कि आप आने वाले किसी भी वैकेंसी में एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो भी पिटिशनर हजरात हैं वो अगर केस नहीं लड़ पा रहे हैं, केस लड़ना चाहते हैं या फिर उनको जो भी प्रॉब्लम है वो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो हजरात जानकार हैं, जो इस केस में, जो इस वैकेंसी में, जो लोग इस वैकेंसी में दिलो जान से लगे हुए हैं रिजल्ट निकलवाने के लिए, आप उनसे राब्ता करें और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान ज़रूर किया जाएगा। और आप लोगों को एक जो गलतफ़हमी हमेशा सोच के बैठे हुए हैं कि जिनका भी न्यू एनसीएल है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये 100% गलत है। इसका पार्टिकुलरली इसी मुद्दे पे मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने क्लियरली आपको प्रूफ कर बताया है कि चाहे न्यू एनसीएल हो, न्यू एनसीएल हो या फिर न्यू ईडब्ल्यूएस वाले हो, किसी का भी कैंडिडेचर ख़त्म नहीं होगा। वो सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा कि आपका जो मार्क्स जनरल के बराबर आ जाएगा तो आपका भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसमें आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों के दिमाग में कौन ये चीज़ें भर दिया है कि जो भी न्यू एनसीएल के कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये सरासर झूठ है और एक सोची समझी साजिश के तहत ये बातें फैलाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बन सकें और कुछ लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मैं ख़ासकर पिटिशनर हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आपका जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, आप ज़रूर से शेयर कीजिए और या तो और अभी अगर आपको कुछ चीज़ और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप आफ्ताब भाई से या फिर रमज़ान भाई से या अरशद साहब से किसी से भी राब्ता करके अपना जो भी परेशानी है वो उसे बता सकते हैं। वो उनकी टीम बड़ी है और उनकी टीम में बहुत सारे जानकार लोग हैं जो आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं कि आप इस वैकेंसी में कैसे जुड़े रह सकते हैं। आपके पास बहुत कम वक्त बचा है। अगर इस वीक में आप लोगों ने सारे केसेस वापस नहीं लिए तो हो सकता है कि आप लोगों के ख़िलाफ़ भी कोई कोर्ट चला जाए और इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें ताकि आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में कोई भी परेशानी ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।